बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के दिल की जायज़ और नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। दुरूद पाक पढ़ना कैसा है और कौन सा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए? दुरूद पाक सभी अफजल होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले पर है कि जो दुरूद पाक पढ़ रहा है वो कैसे दुरूद पाक को पढ़ता है। गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइए। वो जितनी मोहब्बत यानी दुरूद पाक को पढ़ने वाला जितनी मोहब्बत और अकीदत से दुरूद पाक पढ़ेगा, उसके बाद दुरूद पाक का इतना ही जल्दी और इतना ही ज़्यादा फैज़ जारी होगा। फिर भी दुरूद पाक, कुछ दुरूद पाक ऐसे हैं जो बहुत ही बाकमाल हैं, जैसा कि दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दुरूद पाक है। इसकी फजीलत और असर रमूज सातवें समंदर के नीचे से हैं और सातों आसमान के ऊपर से हैं। और ये खासियत सिर्फ दुरूद इब्राहिम की है। चूंकि शयातीन कभी दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते और ना ही दुरूद पाक पढ़ने वाले की इस इबादत में दखल अंदाजी कर सकते हैं। दुरूद पाक हमेशा आशिकीन, मुत्तकीन, स्वालिहीन ही पढ़ते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जिनमें इंसान और नेक जिन्नात दोनों शामिल हैं। और जो शख्स मुस्तकिल मिजाजी से दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो गौर से सुनिएगा, तवज्जो फरमाइए। नेक जिन्नात उससे मोहब्बत करते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले से नेक जिन्नात मोहब्बत करते हैं, उससे उन्स रखते हैं और उसकी मदद करते हैं और उसको अपना दोस्त रखते हैं। कबीलों के कबीले जिन्नात के इस दुरूद पाक पढ़ने वाले की यानी जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है उसकी महफिल में हाजिरी देते हैं जिन्नात के कबीलों के कबीले, क्योंकि जिन्नात को दुरूद इब्राहिमी से बहुत मोहब्बत है। और जो इंसान दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है, जिन्नात इसकी गुलामी को बाखुशी कबूल करते हैं। जो इस बात को समझ गया, जो दुरूद पाक की फजीलत और अहमियत को समझ गया, वो फलाह पा गया। जिस राज को समझ गया तो इस दुनिया को इसने मुस्खर कर लिया, इस दुनिया को इसने तस्खीर कर लिया। इसलिए दुरूद पाक की कसरत से पढ़ने वालों में शामिल हो जाइए। इस मुबारक नियत में शामिल होने की दावत भी दीजिए। तर्जमा: बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते दुरूद पाक भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। दुरूद पाक की अहमियत का अंदाज़ा फरमाने मुस्तफ़ा से लगाइए। फरमाने मुस्तफ़ा है, बखील है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना भेजा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारी दुआओं का मुखाफिज है और तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार की रज़ा का बाइस है और तुम्हारे ईमाल की तहारत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आराइस्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। दुरूद पाक एक अनमोल नेमत है जिनकी फजीलत बेपनाह है। दुरूद इब्राहिमी को दुरूद इब्राहिमी क्यों कहा जाता है? इसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आता है, इसलिए इसे दुरूद इब्राहिमी कहा जाता है। इस दुरूद पाक से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान इब्राहिम से मोहब्बत का इजहार होता है और इस मोहब्बत की बिना पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बेटे का नाम इब्राहिम रखा। इसके अलावा शब मिराज में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिएगा। इस सलाम के जवाब में
इस सलाम के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहिमी में इन पर सलाम पेश किया। ये दरूद तमाम दरूदों के साइगों से अफजल है क्योंकि इस दरूद के अल्फाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदा हैं। इसलिए इस दरूद पाक को नमाज के अलावा कसरत से पढ़ना दीनी और दुनियावी फैज़ व बरक़ात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है और अल्लाह की रहमत और खुशनुदी हासिल होती है। दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा हो जाती है और कदम कदम पर दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को अल्लाह की मदद हासिल होती रहती है, हजात पूरी हो जाती हैं, हजूर की शफात वाजिब हो जाती है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले पर रज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाती है, मालो असबाब में बरकत पैदा हो जाती है, खात्मा बिल ईमान होता है। इस दरूद पाक की सनद बुखारी शरीफ की ये रवायत है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने कहा है कि हम काब बिन अजरा से मिले। उन्होंने कहा कि क्या मैं तुम्हें हजूर पाक की हदीस सुनाऊं? हमने कहा फरमाइए। तो फिर उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की कि या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना तो हमको मालूम हो चुका है, मगर हम दुरूद पाक किस तरह भेजें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुरूद इब्राहिमी इन अल्फाज में मुझ पर दुरूद पाक भेजो, यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इन अल्फाज में मुझ पर दुरूद पाक भेजो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और अहमियत का वाक़या हज़रत हकीम तारिक चुगताई साहब अपने एक बयान में फरमाते हैं कि एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि मुझे जिन्नात ने बहुत तंग कर रखा है, कि मुझे जिन्नात ने बहुत तंग कर रखा है, जिंदगी अजाब बनाकर रखती है, हर तरह का इलाज करवाकर देख लिया। यानी वो साहब फरमाते हैं कि हर तरह का इलाज करवाकर देख लिया, तमाम वजीफे पढ़ लिए, सारे आमिल आजमा लिए, लेकिन मजाल है कि एक जरा सा भी फर्क पड़ा हो। अब तो आमिलों और वजीफों से इतबार ही उठ गया है। फिर मजीद वो शख्स ये कहता है कि मैं यहाँ आपके पास कोई वजीफा नहीं लेने आया, क्योंकि अब मैं कोई वजीफा करना ही नहीं चाहता, बस आपसे दुआ करवाने आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जो दुआ करते हैं वो कबूल हो जाती है। लिहाजा मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे इन जिन्नात से नजात दे दे। तो हकीम साहब ये बात सुनकर उन्होंने फरमाया कि अच्छा, मैं आपको कोई वजीफा नहीं देता पढ़ने के लिए, बस आप एक काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए और स्वाद समझ कर ही पढ़िए और खुला पढ़ते रहिए, सारा दिन पढ़ते रहिए, जब जब याद आए तब तब पढ़ते रहिए, जितना ज्यादा हो सके दुरूद इब्राहिमी पढ़िए, अपने काम काज के साथ मामूलात के साथ दुरूद इब्राहिमी का विर्द जारी रखिए। कहते हैं कि ये सुनकर वो शख्स चला गया और फिर पूरा दिन उसने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। अब दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए उसे कुछ दिन ही गुजरे थे कि जिन्नात ने उस पर हाजिरी दे दी और कहने लगे कि अपने मुर्शिद से कहो कि दुरूद इब्राहिमी तो हम भी पढ़ते हैं। यानी जो जिन्नात हैं वो कहते हैं उस शख्स से कि दुरूद इब्राहिमी तो हम भी पढ़ते हैं, लिहाजा तुम कुछ और पढ़ो, और वो आप को कुछ और पढ़ने के लिए बताए। बस वो शख्स रोता हुआ हजरत साहब के पास आया और कहने लगा कि जिन्नात कहते हैं कि दुरूद इब्राहिमी तो हम भी पढ़ते हैं, लिहाजा कुछ और आप पढ़ने के लिए बता दीजिए। तो हजरत हकीम साहब ने जब ये सुना तो फरमाया कि अगर वो जिन्नात दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नेक जिन्नात हैं और वो शैतान जिन्नात में से नहीं हैं। अब मामला कुछ यूं है कि जरूर इसमें कोई ना कोई राज है, कोई हिकमत है, कोई खास बात है कि वो जिन्नात दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और तुमको तंग भी करते हैं।
हालांकि नेक जिन्नात इंसानों को तंग नहीं करते, लिहाजा तुम इस दुरूद पाक को पढ़ते रहो। वो जिन्नात वो जिन्नात खुद हाजिर होकर तुमसे बात करेंगे। चुनाचा वो शख्स दुरूद इब्राहिमी खुला पढ़ता रहा, जितना ज्यादा हो सकता था वो पढ़ता रहा। कहते हैं कि एक रोज दोबारा जिन्नात की हाजिरी हुई तो उस शख्स ने जिन्नात से पूछा कि क्या वजह है कि तुम नेक जिन्नात हो, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हो और इसके बावजूद भी हमें तंग करते हो। तो वो कहने लगे कि जिसने तुम्हें दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का बताया है, हम उस शख्स से मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। फिर वो शख्स दोबारा से अपने मुर्शिद हकीम साहब के पास हाजिर हुआ और सारा वाकया कह सुनाया। तो हकीम साहब ने कहा कि तुम दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करो। जब उस शख्स ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया तो कुछ देर बाद ही उस शख्स की आवाज बदल गई और आंखें सुर्ख होकर ऊपर चढ़ गई। जिन्नात ने उस शख्स पर हाजिरी दी और हजरत को सलाम अर्ज किया और कहने लगे कि हमें आपसे मिलने का बहुत शौक था, क्योंकि आप मखलूक खुदा से मोहब्बत करने वाले हो और मखलूक खुदा की बहुत खिदमत करते हो। हजरत हकीम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि क्या वजह है कि आप नेक जिन्नात होकर भी इंसानों को तंग करते हो। तो वो जिन्नात कहने लगे कि इसने और इसके तमाम घर वालों ने हमें बहुत तकलीफ दे रखी है। हम इसके घर में रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, लेकिन इसके घर वाले मौसीकी सुनते हैं, फिल्मों की आवाज़ से हमें तकलीफ होती है, गानों की आवाज़ से हमें बहुत तकलीफ होती है और ये अपने घर की सफाई भी नहीं रखते। ये लोग गंदे लोग हैं जिसकी वजह से हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। हजरत साहब फरमाने लगे कि मैं इनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बल्कि मिन्नत करता हूँ कि आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। तो वो जिन्नात कहने लगे तो फिर आप ही इसे समझा दीजिए कि अगर ये आपकी बात मान लेता है तो फिर हम इन्हें तंग नहीं करेंगे। तो हजरत साहब ने फरमाया तुम इनका घर क्यों नहीं छोड़ देते। तो वह जिन्नात कहने लगे कि बाप दादा का घर कौन छोड़ सकता है, ये तो कल के मकीन हैं, हमारी उम्रें तो हजारों बरस की हैं, बस हम कैसे और क्यों अपना ठिकाना तब्दील करें। लिहाजा इनको समझाइए कि ये अपना घर साफ सुथरा रखे, मौसीकी के आलात घर से बाहर निकाल फेंके और कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। और अगर ये दुरूद इब्राहिमी की महफिल अपने घर सजाने लग जाएंगे तो हम इनके दोस्त बन जाएंगे, इनके हर काम में इनकी मदद किया करेंगे। हजरत ने फरमाया कि दुरूद इब्राहिमी में ऐसा क्या खास राज है कि अगर ये शख्स और इसके घर वाले दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो तुम इनको छोड़ दोगे और इनके हर काम में इनकी मदद करोगे। तो वो कहने लगे कि दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दुरूद पाक है। तवज्जो फरमाइए और गौर से सुनिएगा। जिन्नात कहने लगे कि दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दुरूद पाक है, इसकी फजीलत सातों जमीन के नीचे से है और सातों आसमान के ऊपर से है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों को वलायत का एक दर्जा मिलता है और हम जिन्नात करोड़ों मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई इंसान, गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइए, जिन्नात कहते हैं कि जब कोई इंसान एक मर्तबा मोहब्बत, तवज्जो और ध्यान से दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो हम जिन्नात के करोड़ों मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बराबर स्वाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। लेकिन यहाँ ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि तवज्जो और मोहब्बत से और अदाब से पढ़ना है। एक तो हम चलते फिरते उठते बैठते पढ़ लेते हैं, दिमाग में सौ तरह की सोचें होती हैं और जबान पर दुरूद पाक जारी होता है, ध्यान कहीं होता है और जबान से दुरूद पाक अदा कर रहे होते हैं। तो इसका फैज़ फिर इस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप तवज्जो, ध्यान और अदब से दुरूद पाक पढ़ते हैं तो फिर बहुत बहुत फैज़ मिलता है, बहुत ज़्यादा फैज़ मिलता है। और जब एक शख्स दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो जिन्नात के हज़ारों कबीले इसकी महफिल में हाजिर होकर इसका दुरूद पाक सुनते हैं, फिर इसके लिए दुरूद मग़फ़िरत करते रहते हैं, फिर उसको दोस्त बनाकर
اس کے سارے کام بخوشی پورے کرتے ہیں، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور درود ابراہیمی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، یعنی ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، تو ساری کائنات اس شخص کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے اور وہ دنیا میں ہی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت اعلیٰ نے یہ سن کر اس شخص کو ضروری ہدایت سمجھائی اور درود ابراہیمی کے ورد کو مضبوطی سے تھامنے کو کہا، اور یوں درود ابراہیمی کی برکت سے وہ جنات کی تکلیفوں سے نجات پا گیا۔ کہاں اتنے عمل کیے، وظائف کیے، عاملوں کے پاس گیا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ کہاں درود ابراہیمی کی برکت سے غلطی اور کوتاہی بھی اس شخص کے سامنے آ گئی، اپنی غلطی اور کوتاہی بھی اس شخص کے سامنے آ گئی کہ کس وجہ سے انہیں تکلیف دی جا رہی ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کی برکات سے اللہ پاک نے ان پر ایسا کرم کیا کہ درود ابراہیمی کی برکت سے جنات ان کے دوست بن گئے، جو انہیں اب تک تکلیف پہنچا رہے تھے اب ان کے دوست بن گئے۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال ضرور رکھیے کہ کوئی بے ادبی نہ ہو اور گھر کا ماحول ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ درود پاک پڑھتے ہوں اور ان کو لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں ان کو کہیں تکلیف نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم اچھے اعمال تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہماری لاپرواہی، بے ادبی اور کوئی بے احتیاطی ہمارے اعمال خراب کر دیتی ہے۔ اس اچھے اعمال کا ہمیں فیض نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا، بلکہ الٹا آزمائش بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ جب ہمیں وہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا کریں تو ساتھ ساتھ وہ تمام ادب بھی سکھا دیں، ساتھ ساتھ وہ تمام احتیاطی بھی سکھا دیں جس کی وجہ سے درود پاک قبول بھی ہو، برکتیں بھی ملیں، ہمیں سکون بھی ملے، اور ساتھ ساتھ ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ درود پاک پڑھیے ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور کسی کے بھی جادو ٹونا، جنات، اثر، اثرات، شر یا شیاطین یا کسی بھی قسم کا ساتھ ہے تو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیے۔ انشاءاللہ درود ابراہیمی کی برکت سے تمام بندشیں دور ہو جائیں گی، جادو ٹونا اور بد نظر سے نجات ملے گی، اور زندگی کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔